हरिद्वार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रशासन ने यू टर्न लेते हुए पर्दे लगाकर ढके गए मजार और मस्जिद से पर्दे हटवा दिए हैं। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाई थी और इसके बाद प्रशासन ने पुलिस के 2 जवानों को भेजकर इस्लाम नगर की मस्जिद और दुर्गा चौक के पास स्थित मजार के बाहर लगाए गए पर्दे हटवा दिए। मस्जिद और मजार पर पर्दे लगाए जाने पर कई सवाल उठ रहे थे। हालांकि प्रशासन के अधिकारी इसके बारे में कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पा रहे थे। कावड़ मेला शुरू होने से पहले ढाबों और होटल पर नेम प्लेट लगाकर पहचान बताने का विवाद अभी पूरी तरीके से थमा नहीं था कि हरिद्वार प्रशासन ने मस्जिद और मजार को ढककर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। हालांकि मीडिया ने मुद्दा उठाया, इसके बाद प्रशासन ने खुद को घिरता देख यू टर्न लिया और पर्दे हटवाए। ये लगाया तो क्या था पहले पता नहीं हमें, लेकिन हमें हटाने के आदेश मिले अभी, इसलिए हमने हटा दिया। किसने आदेश दिया? हमें रेल चौकी से आदेश मिले इसे हटाने के, इसलिए हमने हटा दिया गया। लगाया भी आपके माध्यम से क्या था? ये हमें पता नहीं है किसने बताया कि कब ये लगा था, क्यों हटाने क्यों आपने? ये कुछ नहीं हमें बताया। हमें जो आदेश मिले, फिलहाल हम ड्यूटी पे थे, हमें जो आदेश मिले हमने वो कहाँ ये लगे थे, कहाँ पे हटाए? एक भुरेसा मजार पे ऊंची सड़क और एक इस्लाम नगर मस्जिद का 2 के आदेश मिले थे, वो हमने हटा दिया। ज्वालापुर क्षेत्र में मस्जिदों को ढकने के फैसले का प्रशासन ने यू टर्न लिया है। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर चलने के बाद खबर का ऐसा असर हुआ कि प्रशासन ने कुछ ही देर बाद अपने प्रतिनिधियों को भेजकर जो टेंट लगाए गए थे उनको यहाँ से हटा लिया है। मौके पर हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ मैं मस्जिद के सामने खड़ा हुआ हूँ। उस इस्लाम नगर इलाके का ये मस्जिद है। हमने तस्वीरें पहले दिखाई थी, उसमें यहाँ पर मस्जिद के मेन गेट के बाहर किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा टेंट लगाया गया था, एक बड़ा पर्दा यहाँ पर लगाया गया था, जिससे पूरी तरह से मस्जिद का जो पूरा क्षेत्र है वो ढक गया था। लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। जो एसपीओ आए उनको हटाने की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इस वक्त हम यहाँ मौके पर मौजूद है और जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं जो मस्जिद के सदर हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या उनका इस पर कहना है। ये टेंट यहाँ पर लगाया गया था, मस्जिद को पहले ढक दिया गया था, अब उसको हटा भी दिया गया। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या जानकारी आपके पास? बस जानकारी तो ये है जी, प्रशासन ने लगवाया था, प्रशासन ने हटा लिया, अच्छी बात है। अब किस वजह से लगाया था तो हमें पता नहीं है और क्यों हटाया। लेकिन लोग बात चलने फिरने वाले सारे यही पूछते थे, भाई ये दीवार से क्यों खड़ी कर दी? मैंने भाई प्रशासन ने करी, उन्हें ये मस्जिद ढकने के लिए करी, किसके लिए करी? मैंने भाई ये मस्जिद के सामने लगा हुआ तो मस्जिद ढकने के लिए करी। और कांवड़ यात्रा यहाँ से चल रही है तो हर साल यहीं से चलती है क्या? इससे पहले भी कभी जरूरत पड़ी? यहीं से चलती है, पहली मरतबा लगा, जब तो लोगों ने इस पर सवाल करे कि भाई ये क्या लगा दिया है। अगर ये पहले से लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये पहली बार मरतबा लगा, आज से पहले कभी नहीं लगा। कावड़िया रमजान में भी चले यहाँ, कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हम भी कावड़ी के साथ मिलकर काम करते हैं। हम तो मतलब पुलिस वाले भी हमारा वो बनाते हैं, भाई सुरक्षा के लिए हम भी सहयोग करते हैं, प्रशासन का भी सब। ये जो कदम था ये प्रशासन को उनके गले की जो है फांस बन गया और प्रशासन को यू टर्न इस पूरे मामले में लेना पड़ा। न्यूज 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। कावड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट लगाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने नेम प्लेट लगाने पर रोक के आदेश को बरकरार रखा। उत्तराखंड सरकार ने जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर पहले ही रोक लगा दी है। इसके बाद कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और एसपी सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा था। रुद्रप्रयाग मधमहेश्वर धाम ट्रैक पर बनतोली गोंडार में मार्कंडे नदी पर बना पुल बह गया, जिससे कि कई लोग ट्रैक पर फंस गए। हालांकि खबर मिलते ही तुरंत प्रशासन हरकत में आया और 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। हेलीकॉप्टर से यात्रियों को निकाला गया। फंसे हुए लोगों का संपर्क उनके परिजनों से कराए जाने के साथ ही उन्हें फूड पैकेट्स भी दिए गए। बचाए गए लोगों ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात के श्रद्धालु शामिल हैं। कई स्थानीय और उत्तराखंड के लोग भी फंसे हुए थे और जब लोगों को निकाल लिया गया है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। यमुनोत्री धाम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण यमुना नदी अपने उफान पर नजर आई है। इसकी डरावनी तस्वीर भी सामने आई। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि बादल फटने के कारण ये हालात बने और नदी अपने साथ भारी मलबा लेकर आई, जो यमुनोत्री धाम की तरफ साइड लग गया, जिससे मंदिर को भले ही कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धाम के किनारे काफी नुकसान हुआ। जानकी चट्टी में पार्किंग में पानी घुसने पर लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। और ये 2-3 गाड़ियां और है हमारी, 2-3 इधर बस।
आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में 2 घंटे की बारिश से बादल फटने जैसे हालात नजर आए हैं। हालांकि जनहानि की कोई सूचना नहीं है। डीएम एसपी गंगोत्री विधायक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। डीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग और यात्रा से संबंधित विभाग जानकी चट्टी और यमुनोत्री धाम में नुकसान का आकलन कर रहे हैं। एसडीआरएफ, पुलिस तथा प्रशासन के कर्मचारियों ने जानकी चट्टी में नदी के इलाकों में घरों को खाली करा लिया है, साथ ही प्रभावितों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। ओवरऑल 2-2.5 घंटे का हैवी रेनफॉल था और उसके से थोड़ा हल्का नुकसान हुआ है और ऐसे जान माल की कोई सूचना नहीं है और अभी हमारी यात्रा चल रही है। देखिए, रात में जो है 12 से 2 बजे के बीच की घटना है ये लगभग। इसमें जो एकदम जो है बहुत ही स्पीड में पानी जो आ गया था। धाम में भी कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उसका आकलन जो है अभी कराया जा रहा है वहाँ पे। और जानकी चट्टी में पार्किंग में भी कुछ मलबा, सिल्ट और आरबीएम जो है अभी भरा हुआ है। फौरी तौर पे जो है वहाँ जो भी टीम है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस वहाँ पे तैनात है और आकलन किया जा रहा है। टिहरी के सीमांत बूढ़ा केदार क्षेत्र में भारी बारिश से बालगंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से क्षेत्र में जमकर तबाही हुई है। हालांकि अभी तक जानमाल की हानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन नदी किनारे बसे लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं और प्रशासन की टीम नुकसान का आकलन कर रही है। जखाना, तोली, गेनवली सहित आसपास के क्षेत्र में बालगंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और खेत पुलिया और संपर्क मार्ग को अपनी चपेट में ले लिया है। डीएम का कहना है कि नदी किनारे बसे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। वहाँ पर अभी भी जल स्तर काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी अभी वल्नरेबल घर है जो किनारे में, वहाँ पर भी उनको अवेयर किया जा रहा है कि अभी थोड़ा सुरक्षित स्थानों पे उनको भी शिफ्ट कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई जनहानि की या पशुहानि की ऐसी कोई सूचना भी प्राप्त नहीं। रुद्रप्रयाग के भरदार क्षेत्र के कोटली गांव को जोड़ने वाला पुल अलकनंदा नदी के बड़े जलस्तर के बीच डूब गया है। ऐसे में ग्रामीणों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर पुल से आवाजाही कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर बारिश में ऐसी स्थिति बन जाती है और जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ती है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। इसके बाद बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी उफान पर आ गई है। यहाँ ब्रह्मकपाल, गांधी घाट और तप्तकुंड तक अलकनंदा का पानी पहुंच गया है और नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। पूरे ब्रह्मकपाल क्षेत्र को खाली करा दिया गया। सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। नदी किनारे से लोगों को दूर किया जा रहा है। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर आ गई है। ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और ऋषिकेश में गंगा नदी चेतावनी के स्तर से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। प्रशासन नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कराया है। गंगा घाट भी डूब गए हैं और निचले इलाकों में दिक्कतें बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर गांधी पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए हैं और वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने शहीद आश्रितों के लिए बड़ी घोषणा की। सीएम धामी ने शहादत पर राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली धनराशि को 5 गुना बढ़ा दिया है। सैनिकों के जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे, उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और मैं समझता हूं कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हमने आज उस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है और साथ में जो जिलों में जो उनको नौकरी में नियुक्ति प्रदान की जाती थी उसमें भी देरी हो जाती थी, इसलिए ये व्यवस्था कर दी है कि तत्काल जो है उनके लिए अन्य विभागों में भी जो है समूह गौ के पदों का जो है जहाँ भी व्यवस्था है वो व्यवस्था करके उनको तुरंत नियुक्ति दी जाएगी और साथ में जो अभी तक 2 वर्ष के अंदर आवेदन करना होता था उसको भी हमने बढ़ाया है।
खबर देहरादून से 35 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति पर सवाल उठ गए हैं और इन सभी को ट्रेनिंग पूरी किए बिना ही जिलों में बतौर प्रभारी तहसीलदार की तैनाती दी गई है। ये ट्रेनिंग असफल अगर ये ट्रेनिंग में रहे और फिर 4.5 महीने के बजाय सिर्फ 31 दिनों की ट्रेनिंग दी गई। अब रेवेन्यू पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा ने कमिश्नर रेवेन्यू को इसके लिए पत्र लिखा। इसमें कहा गया है कि ट्रेनिंग के दौरान नायब तहसीलदारों का आचरण व्यवहार संतोषजनक नहीं पाया गया था। इन सभी पर ट्रेनिंग के दौरान ड्रेस कोड का पालन नहीं करने का आरोप है। क्लास में मोबाइल पर बिजी होने का भी आरोप है और इन सभी 35 नायब तहसीलदारों को दोबारा ट्रेनिंग लेनी होगी। ईडी हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जाम के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है कि उसमें से कोई भी नायब तहसीलदार परीक्षा पास नहीं कर पाया है, इसलिए उनकी परीक्षा अवधि और उनके ट्रेनिंग के बारे में फर्दर एक डिसीजन लेने के लिए उन्होंने हमें रेफरेंस भेजा है। तो उस रेफरेंस पर परीक्षण किया जा रहा है नियमों के आलोक में। जो इनकी सर्विस नियमावली है उस सर्विस नियमावली के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। देहरादून और पंतनगर एयरपोर्ट जल्द देश के 6 नए शहरों से कनेक्ट होंगे। देहरादून से जहां जल्द ही भोपाल, चेन्नई और पटना के लिए फ्लाइट शुरू करने की तैयारी है, वहीं पर पंतनगर, बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। 5 इंटरनेशनल फ्लाइट भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से शुरू करने की बात चल रही है। इसमें सिंगापुर, दुबई, कुआलालंपुर, कोलंबो और बैंकॉक से फ्लाइट शुरू करने पर काम चल रहा है। साथ ही दिल्ली पिथौरागढ़ उड़ान को लेकर भी तैयारी चल रही है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के सीईओ सी रविशंकर का कहना है कि इन सब फ्लाइट पर काम चल रहा है। अगस्त के पहले हफ्ते में मीटिंग होगी और देखा जाएगा कि किस रूट पर कौन सी कंपनी इंटरेस्ट दिखाती है। उसके बाद टेंडर प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। पंतनगर टू मुंबई, पंतनगर टू कोलकाता, पंतनगर टू बैंगलोर, देहरादून टू भोपाल, देहरादून टू पटना, देहरादून टू चेन्नई, ये 6 शहरों का। और एक दिल्ली पिथौरागढ़ का भी हम लोगों ने वैसे तो इंटरेस्ट दोबारा मांगा है, तो 7 डोमेस्टिक शहरों का। और इंटरनेशनल शहरों पे दुबई, सिंगापुर, कोलालंपुर, कोलंबो और बैंकॉक, 5 शहरों के लिए जो है हमने इंटरेस्ट मांगा है। केदारनाथ मंदिर का मुद्दा शांत होता नजर नहीं आ रहा, तो कांग्रेस आपसे होने के बाद बीजेपी पहुंचे ज्योत्सिंह बिष्ट ने इसमें एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बात गढ़वाल के नेताओं के गायब रहने तक आ गई है। तो कांग्रेस का कहना है कि यात्रा से घबराए बीजेपी के नेता अब खुलेआम झूठ बोलकर उत्तराखंड का बुरा हाल कर रहे हैं। हरिद्वार से शुरू हुई कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा तीसरे दिन देवप्रयाग पहुंच गई, पर दिल्ली के केदारनाथ मंदिर पर पनपा विवाद उत्तराखंड में बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हर रोज नेताओं की बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। शुक्रवार को हरीश रावत के शागिर्द रहे और आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए ज्योत्सिंह बिष्ट ने बड़ा बयान दिया। ज्योत्सिंह बिष्ट ने इस यात्रा में गढ़वाल के नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कह दिया कि सबसे पहले प्रीतम सिंह को नजरअंदाज किया गया। पोस्टर बॉय गणेश गोदियाल भी यात्रा से नदारद हैं और इतना नहीं, यात्रा में गढ़वाल के नेताओं को जगह नहीं मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष को अपनी गद्दी बचाने के लिए केदारनाथ के नाम पर एक यात्रा का प्रपंच रचना पड़ा। और मैं देख रहा हूं कि जब हरिद्वार में यात्रा शुरू हुई तो वहां पर कांग्रेस के कई बड़े नेता, जिनमें प्रीतम सिंह जी सबसे नंबर 1 पर हैं, वो नहीं दिखाई दिए। उसके अलावा कई और बड़े नेता नहीं दिखाई दिए। और यात्रा मार्ग पर जब यात्रा चल रही है तो उनके अलग अलग विधानसभाओं में जो 2022 में प्रत्याशी थे, जो चुनाव लड़े, उनको भी हाशिए पर धकेल करके कुछ ऐसे लोग मंच पर बैठ रहे हैं जिनका की कोई लेना देना नहीं है। ज्योत्सिंह बिष्ट ने कांग्रेस की पदयात्रा में गढ़वाल मंडल की बात की और इसे करण महरा की कुर्सी बचाओ यात्रा बताया, तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी का झूठ और ज्योत्सिंह बिष्ट की ओछी सोच बताया। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि वो खुद हरिद्वार में शामिल हुए थे, तो टिहरी से विक्रम सिंह नेगी, मंत्री प्रसाद नैथानी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता परेशान होकर ऐसे बयान दे रहे हैं और बांटने वाली सोच ठीक नहीं है और सब नेता इसमें साथ हैं।
वो जिस तरीके की ओछी राजनीति करके बयान देने का प्रयास कर रहे थे, मैं समझता हूँ ये कदापि उचित नहीं है। इस यात्रा में सब लोग सम्मिलित हैं और जब अंतिम पड़ाव पर यात्रा आएगी तो सभी नेता उसमें सम्मिलित हैं। कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है। लेकिन बीजेपी नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस की यात्रा में गढ़वाल मंडल को नजरअंदाज करने की बात करके बहस नई तरफ मोड़ दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस की यात्रा को लेकर बीजेपी नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने गढ़वाल मंडल को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की तरफ से बयान है कि करण माहरा का कहना है ज्योत सिंह बिष्ट को गढ़वाल कुमाऊं की बात नहीं करनी चाहिए और कांग्रेस की यात्रा में गढ़वाल के सभी नेता साथ हैं। लेकिन नौजवान कांग्रेस का नया खून सारा इस यात्रा में शामिल है और हम केदारनाथ बाबा के यहाँ न्याय की इस यात्रा को लेके जा रहे हैं। ज्योत सिंह बिष्ट जी ने इस समय सहयोग करना चाहिए था। गढ़वाल की बात करते हैं लेकिन चारधाम में जो हमारा सबसे पवित्र स्थान है केदारनाथ, जो ज्योतिर्लिंग है सतयुग का, उसकी इस लड़ाई में आप गढ़वाल और कुमाऊं के झगड़े में प्रदेश को और देश को फंसाना चाहते हैं। हम इसमें फंसने वाले नहीं और सारे नेता हमारे को समय समय पर सहयोग दे रहे हैं। केदारनाथ पर शुरू हुई सियासत में अब गड़े मुर्दे भी बाहर आने लग गए हैं। निशाने पर है हरीश रावत सरकार का कार्यकाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस के समय में केदारनाथ में संगीत उत्सव से लेकर एल्बम बनाने में खर्च किए गए करोड़ों रुपए का हिसाब मांगा है। तो तत्कालीन सीएम हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी बताए कहां हिसाब देना है, मैं तैयार हूं। केदारनाथ पर शुरू हुई रार थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस की केदारनाथ पदयात्रा जारी है तो इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लेकर मंत्री गणेश जोशी इस यात्रा को नौटंकी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में केदारनाथ के नाम पर हिटो केदार यात्रा पर 25 लाख रुपए बर्बाद किए गए। कैलाश खेर को बुलाकर करोड़ों रुपए की एल्बम बनाने और केदारनाथ संगीत उत्सव के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस को पहले उस पर जवाब देना चाहिए। और यही वो कांग्रेस है। मुझे याद है इनके जमाने में करोड़ रुपया कैलाश खेर को देकर वहां बुलाया गया, एक नौटंकी की गई। उसका हिसाब जनता को देना चाहिए क्योंकि केदारनाथ को सजाने संवारने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत ने बीजेपी के बयान का स्वागत किया और कहा कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, बस बीजेपी अपना बही खाता लेकर आ जाए और बता दे कि कहां आना है। रावत ने विवादित रहे सैन्य धाम का जानबूझकर जिक्र करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट को मंत्री गणेश जोशी को सैन्य धाम में समझना है तो वहां बैठकर भी समझा देंगे। अपना बही खाता लेकर के आ जाए, हमको समझा दें। गांधी पार्क में समझाना चाहे वहाँ समझा दें और क्या कहते हैं वो क्लॉक टावर पर समझाना चाहे वहाँ समझा दें, रिश्वनाथ के पुल पर समझाना चाहे वहाँ समझा दें और सैन्य धाम में समझाना चाहे वहाँ समझा दें। और वो जो छठा सैन्य धाम पांचवा क्या है, वो गणेश जोशी सैन्य धाम में समझाना चाहे। केदारनाथ पर सियासत गर्म है और विधानसभा उपचुनाव तक इसके ठंडा होने की उम्मीद भी कम ही है। इस बीच इसकी आंच में कौन कौन कहां झुलसेगा ये कहना मुश्किल है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में 23 किलो 777 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया था। सोने को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच पहली बार मंदिर समिति ने आधिकारिक तौर पर स्पष्टीकरण जारी किया है और इसकी रसीदें भी जारी की हैं। मंदिर समिति के सीईओ के मुताबिक गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का काम दानी दाता ने अपने सर से किया था। तांबे के प्लेट और उन पर सोना चढ़ाने से लेकर मंदिर में लगाने तक का काम खुद दानी दाता ने किया था। बद्री केदार मंदिर समिति की इसमें कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं थी। मंदिर समिति का कहना है कि इसी दानी दाता ने साल 2005 में बद्रीनाथ मंदिर में गर्भगृह में स्वर्ण जड़ित उसे किया था। समिति ने गलत प्रचार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है।
देहरादून मसूरी रोड पर कोल्हू खेत के पास 30 से ज्यादा कावड़ियों को पुलिस ने मसूरी जाने से रोक दिया है। इससे नाराज कावड़िए सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लग गए और रोड ब्लॉक करने के चलते सड़क पर गाड़ियों की कतार लग गई। दरअसल देहरादून ट्रैफिक पुलिस ने दावा किया था कि वो इस बार मसूरी में कावड़ियों का मूवमेंट नहीं होने देंगे। इसके पीछे बीते सालों में हुई हुड़दंग की घटनाओं का हवाला दिया गया। हालांकि कावड़िए शुक्रवार को कुठाल गेट बैरियर पर पुलिस को चकमा देकर आगे बढ़ गए थे, लेकिन कोल्हू खेत पर पुलिस ने इनको रोक लिया। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। हालात ये हैं कि छात्रों से परीक्षा के नाम पर मजाक हो रहा है। छात्रों को 100 में से 150 नंबर तक दिए गए हैं, जो कि बेहद ज्यादा चौंकाने वाला मामला है। देखिए रिपोर्ट। कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों की उच्च शिक्षा एसएसजे यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। इस यूनिवर्सिटी के अधीन 4 कैंपस कॉलेज के साथ ही 39 डिग्री कॉलेज भी हैं। लेकिन जब से यूनिवर्सिटी वजूद में आई है, छात्रों की जैसे शामत आ गई हो। हालात ये है कि 4 साल गुजरने के बाद भी विश्वविद्यालय ढंग से रिजल्ट घोषित नहीं कर पा रहा है। यूनिवर्सिटी की खराब हालत का आलम यह है कि 4 साल में हजारों छात्रों को मार्कशीट तक नहीं मिली है। यही नहीं, जिन स्टूडेंट्स को मार्कशीट मिली भी है, उनमें भी दर्जनों खामियां हैं। तो बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, मतलब जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है, वहाँ के छात्र छात्राएं हमसे कांटेक्ट करते हैं। किसी को मतलब 50 में से 0 नंबर देते हैं, किसी को 50 में से 55 नंबर। इसमें विश्वविद्यालय की लापरवाही आप देख सकते हैं। एक प्रमुख समस्या जो है ये अंक तालिकाओं में गड़बड़ी है। इसको लेकर हम लगातार आंदोलन भी करते हैं, प्रशासन से बातचीत भी करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय इस पर आंख मूंदे बैठा हुआ है। कई बार हम देखते हैं 50 में से 55 नंबर दे दिए, 100 में से 105 नंबर दे दिए, 100 में से 120 नंबर दे दिए। कई बार इसके बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन को बता चुके हैं, लेकिन उसमें कोई सुध नहीं आ रही। हालात ये है कि कई छात्रों को मैक्सिमम नंबर से ज्यादा अंक मिले हैं। पिथौरागढ़ में एमएससी बॉटनी के 6 स्टूडेंट्स में से 5 को मार्कशीट मिली है, लेकिन इन्हें 290 में से 334 तक नंबर मिले हैं। यही नहीं, मार्कशीट में कई और भी खामियां हैं, जिससे छात्रों को दूसरी क्लास में एडमिशन तक नहीं मिल रहा। हालांकि ये बात अलग है कि विश्वविद्यालय इन खामियों के लिए स्टूडेंट्स को ही उल्टा जिम्मेदार ठहरा रहा है। परीक्षाओं में जो गड़बड़ी है वो तो कुछ स्टूडेंट के लेवल पे भी होती है, क्योंकि कई बच्चा टाइम से एग्जाम फॉर्म नहीं भरता, लेकिन एग्जाम दे देता है। तो ज़्यादातर गलतियां इन्हीं बच्चों के साथ आई हैं जो एग्ज़ाम दे दिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम फीस नहीं भरी होगी या लेट भरी होगी। तो उसके लिए हमने मुहिम छेड़ रखी है। अभी कई कॉलेजों में जाकर या कॉलेज के प्रतिनिधि यहाँ आके अभी करेक्शन करवा रहे हैं। हजारों स्टूडेंट सालों से मार्कशीट में सुधार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यही नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद भी लगातार बढ़ रही है, जिन्हें विश्वविद्यालय में ऑनलाइन तो पास दिखाया है, लेकिन मार्कशीट में इन्हें फेल करार दिया है। ऐसे हालात में एसएसजे यूनिवर्सिटी कैसे लाखों स्टूडेंट्स के साथ न्याय कर पाएगी, कह पाना मुश्किल है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।